अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ गई है सीटेट आपके महा टीटी एग्ज़ाम की, और आपका पेपर रहेगा 10 तारीख को, 10 नवंबर को आपका पेपर रहेगा। तो 2 महीने हैं आपके पास स्टडी करने के लिए और सफिशेंट है, इतना टाइम सफिशेंट होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से स्टडी करना है। अगर आपको ये पता है तो फिर आपका आसानी से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डेली हम ना कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेंगे, प्लस हमारी बैच ऑलरेडी चल रही है और न्यू बैच भी कल से स्टार्ट हो जाएंगी जो एग्ज़ाम तक चलेंगी। तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट, नफ्सियात। इंसानी बर्ताव तर्ज अमल की साइंस को नफ्सियात कहते हैं, ये तारीफ किसने दी थी? तो देखिए ये तारीफ, अब यहाँ पे मैकडॉगल भी है लेकिन कुछ वर्ड्स चेंज है कि इंसानी बर्ताव के बारे में कहा कि वो नफ्सियात है, तो ये दिए थे वॉटसन ने। तो आंसर नंबर फर्स्ट हमारा राइट रहेगा, ये वॉटसन ने बोले थे। अब देखिए जो नफ्सियात है, तो नफ्सियात किस तरह से आया है हमारे पास। नफ्सियात की इब्तिदा सबसे पहले, इसकी इब्तिदा सबसे पहले अरस्तु ने किए थे। तो जब हम नफ्सियात को देखते हैं, नफ्सियात की डेफिनेशन जो तारीफ आई, तो नफ्सियात को सबसे पहले किसने बताया? अरस्तु ने। और इन्होंने उसको रूह का इल्म कहा था, अरस्तु ने रूह का इल्म कहा था। लेकिन ये भी क्या हो गई बात, आगे चल के गलत हो गई, किसी ने इसे रद्द कर दिए। ठीक है, अब रद्द किसने किए थे इसकी बात, इनकी बात को जैस मरासिन ने किए थे। तो ये बहुत डिटेल चीज़ें हैं जो हम हमारे क्लास में पढ़ते हैं, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके बाद बोला गया कि ये जहन का इल्म है, जहन का इल्म कहा गया। फिर उसके बाद कहा गया कि ये शऊर की हालत है, तो शऊर का इल्म है, तो यहाँ पर ये भी रद्द हो गया। और लास्ट में जब आए तो वो थे बर्ताव कहने वाले, कि बर्ताव का इल्म है। तो बर्ताव का इल्म जो था वो थे विलियम मैकडॉल। विलियम मैकडॉल ने बोले थे कि क्या, कि ये बर्ताव का इल्म है। ऐसी स्टेप बाय स्टेप होते हुए चौथी स्टेप पे उन्हें क्या किया गया, बर्ताव के इल्म पे लाया गया। और ये पूरी चीज़ों को मिला के, रूह का इल्म, जहन का इल्म, शऊर का इल्म, और लास्ट में बर्ताव पे लाके तारीफ दिए थे वुडवर्थ ने। आपने ये भी याद रखना कि वुडवर्थ ने दिए थे। और सिर्फ बर्ताव का इल्म है। अब वॉटसन ने क्या बोले थे? वॉटसन ने बोले थे कि ये जो नफ्सियात है ना, तो नफ्सियात क्या है? इंसान के बर्ताव का इल्म है। तो इंसान के बर्ताव का इल्म नफ्सियात है, ऐसा वॉटसन ने बोले थे। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर था वॉटसन। नेक्स्ट है किसी बड़े अच्छा, आपको एक और चीज है कि नफ्सियात की तारीफें टोटल 16 लोगों ने दिए थे। आपको पूरी की पूरी वो 16 लोगों के नाम के साथ याद रखना है। किसी बड़े ग्रोह का बर्ताव मखसूस हालात में किस तरह होगा, इसका अंदाजा लगाना डैश तरीके से मुफीद साबित होता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई ग्रोह है, और कैसा, एक बड़े ग्रोह का। आपको एक बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में हैं, आप पिकनिक पर लेकर जा रहे या आप क्लास में देख रहे, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ आपको अगर देखना है, मुशाहिदा करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो जाती मुशाहिदे का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो हमारे अपना खुद का रहता है। तो ये तो नहीं, जायजा लेंगे आप, जायजा बहुत सही है, ये तो बिल्कुल राइट है और यही हमारा आंसर है। तजुर्बाती तरीका हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़े ग्रोह का कर रहे हैं आप, है ना। तो हम जायजे का तरीका इस्तेमाल करेंगे। तरीका बयाने जिंदगी भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये कौन सा तरीका है? ये दाखिली तरीका है। आपको पता है कि नफ्सियात के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आपने स्टडी स्टार्ट किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो नफ्सियात में हम तरीके इस्तेमाल करते हैं वो तरीके कितने हैं? 2 है। और ये है आपका तालीमी नफ्सियात में। तो तालीमी नफ्सियात में तरीके जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों को देखने के लिए वो 2 है। एक है दाखिली तरीका और एक होता है मारूजी तरीका। अब दाखिली तरीके में 2 चीज़ें देखते हैं हम। एक तरीका है मुशाहिदे नफ्स का तरीका है, और एक है तरीक़े हिकायत बयानी, है ना, कि हम एनेक्डोटल तरीका जिसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, तरीक़ा हिकायत बयानी
اس میں لیتے ہیں کہ بچے کا یا کسی ایک انسان کا وہاں پہ زندگی میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں بولو کیا بات ہے نا. اور معروضی جو طریقے ہیں، معروضی طریقوں میں ہوتا ہے ایک جائزے کا طریقہ جو سب سے بیسٹ ہے، اسے سروے میتھڈ بھی کہتے ہیں. اور جائزہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک سوال نامہ اور ایک ہوتا ہے انٹرویو، اور اس کو ہی ملاقات کا طریقہ بھی کہتے ہیں. ملاقات کا طریقہ. اس کے علاوہ یہ ایک جائزے کا ہو گیا ہمارا. نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ ہے جائزے کے علاوہ مشاہداتی طریقہ. ایک تو مشاہدے کا طریقہ، آبزرویشن میتھڈ بھی آتا ہے یہاں پر، اور طریقہ فرق تقابلی طریقہ ہے، طریقہ فرق ہے، رف فاسٹ لکھ رہی ہوں میں، اور تجرباتی طریقہ ہے. تو دو طریقے سے ہم بچے کو دیکھتے ہیں. آپ تعلیمی نفسیات میں جو دو طریقے ہیں، ایک ہے داخلی طریقہ اور ایک ہے معروضی طریقہ. ان پہ آپ کو کوشچن آتے ہیں یہ طریقوں پر. تو آنسر ہمیں مل گیا ہمارا کیا تھا؟ جائزے کا طریقہ. نیکسٹ کوشچن پر آتے ہیں. چمڑے کے بے جان پٹے کو اندھیرے میں سانپ سمجھ کر ہم گھبراتے ہیں، یہ کس کی مثال ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ کے آنکھوں کے ساتھ ادراک ہے تو ادراک کی نا الگ الگ صورتیں ہوتی ہے. تو وہ کون سی ہے؟ تو ایک ہے فہم یا فہم ادراک، جسے اور کہا جاتا ہے التباس بھی کہا جاتا ہے. فریب نظر کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ التباس. تو آپ کے سامنے کوئی حقیقی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا جو وہ آپ جس طرح سے اس کا ادراک کرتے ہیں، پرسپشن جو لگاتے ہیں، وہ اس کے عین مطابق نہیں ہوتا ہے. کہ سامنے آپ کے کوئی چیز ہے لیکن آپ کچھ اور ہی سمجھ لے رہے کہ اندھیرا ہے، دور کہیں نہ ایک جھاڑ ہے، اور آپ کو کیا نظر آ رہا کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے. بھوت بھی آپ بول سکتے ہیں، سوری یہ مذاق تھا. تو آپ کو کوئی آدمی، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، یا اندھیرا ہے یا دور کہیں ہے اور رسی ہے تو آپ اس کو سانپ سمجھ رہے، یعنی کہ حقیقی چیز ہے لیکن آپ کے ذہن پہ وہ اس کا ادراک ایک غلط طریقے سے آ رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں ہم فریب نظر یا التباس. اور وہم کیا ہوتا ہے کہ وہم میں نا کوئی چیز آپ کے نظر کے سامنے نہیں ہوتی، نہ حقیقی طور پہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایسا وہم ہو جاتا ہے کہ وہ چیز ہے. بچوں میں اور بوڑھے لوگوں میں اس طرح کا وہم ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہے، جبکہ وہ ریالٹی میں نہیں ہوتا ہے. تو آنسر ہے ہمارا، اب میں بہت شارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو آنسر ہمارا کیا ہے؟ التباس، یا اس کو فریب نظر بھی کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے سماجی مشاہدے کا نظریہ. ڈیش نے پیش کیا تھا. تو سماجی مشاہدے کا نظریہ کس نے دیے تھے؟ البرٹ بنڈورا نے دیے تھے، ہے نا. البرٹ بنڈورا نے مشاہدے کا طریقہ بتائے تھے. اب میں آپ کو یہیں پہ بتا دیتی ہوں. یہ بنڈورا نے نا جو طریقہ بولے تھے وہ تھا مشاہدے کا، یا اس کو سماجی مشاہدہ بھی کہا جاتا ہے. سماجی مشاہدے کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے. البرٹ بنڈورا نے اس کو دیے تھے، اور انہوں نے کیا چیز بولے تھے کہ بچہ جو ہے وہ سماج میں رہ کے مشاہدے کے ذریعے سیکھتا ہے. اور اس میں بھی دو نمونے یا ماڈل کی بات کیے تھے. وہ کیا تھے؟ ایک تھا حقیقی زندگی کے نمونے یا ماڈل، اور ایک تھا علامتی ماڈل یا پھر نمونے. اب یہ ماڈل اور نمونے ہیں نا کہ ہم کسی کو دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں، یا کوئی بک کو پڑھ لیتے ہیں، ناول پڑھ لیتے ہیں، سیریل دیکھ لیتے ہیں، یا ریئل لائف میں کوئی پرسنالٹی کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں، ان کے جیسا بنتے ہیں. تو اس طرح کی بات اس میں کی گئی تھی. شارٹ میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو جو نمونے ہیں نا، تو وہ تین چیزیں ہیں جو انسان دیکھتا ہے ان میں. ایک سب سے پہلا ہے کہ ایج، عمر. دوسرا جنس دیکھ کر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اور تیسرا ان کا رتبہ دیکھ کر ہم فالو کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر کسی کو فالو کرنا چاہے لائف میں ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ایج کیا ہے. تو آپ بولیں گے کہ ہاں اس ایج میں ان کا اچیومنٹ یہ تھا. پھر آپ دیکھیں گے کہ جنس کیا ہے، جینڈر آپ دیکھیں گے کہ ہاں کہ میل ہے، فیمیل ہے.
है ना। और उसके बाद आप देखेंगे रुतबा क्या है उनका, उनका अभी स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में बताई हूँ ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मशरूत अमली नज़रिए के मौजिद डैश है, तो मशरूत अमली नज़रिया किसने दिए थे? कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। मशरूत अमली नज़रिए के मौजिद कौन है? बंडूरा स्किनर, BF स्किनर। तो BF स्किनर कौन है? मशरूत अमली नज़रिए के मौजिद कौन रहेंगे? BF स्किनर रहेंगे। तो देखिए इनके बारे में भी अब हम देख लेते हैं। BF स्किनर का एक छोटा सा शॉर्ट में, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी इन्हें कहा जाता है। मशरूत अमली नज़रिया, मशरूत अमली नज़रिया दिए किसने थे? स्किनर ने, है ना, स्किनर ने दिए थे। कहा क्या जाता है? इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी कहा जाता है इनको, या ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी कहा जाता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इनके अदर नेम याद रखना। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, आपके लिए अदर नेम याद रखना ज़रूरी है। किए क्या थे? तजुर्बा किए थे कबूतर पर और चूहे पर। अब आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कबूतर पे जो तजुर्बा किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स, और चूहे पर जो तजुर्बा एक्सपेरिमेंट किए थे वो बॉक्स का नाम था लीवर बॉक्स, ठीक है। तो हम जब हमारी क्लास में ये स्टोरी पढ़ते हैं, ये तजुर्बा एक स्टोरी के जैसा पढ़ते हैं, ऐसा किए वैसा किए, एक डायग्राम के थ्रू इस तरह से हम देखते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, आपको जहन में रह जाती है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए इस तरह से करने की, पॉइंट निकालने की। तो आंसर हमारा मिल गया हमको स्किनर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर, मुसन्निफ, फनकार और फिल्म में पाया जाने वाला तख़य्युल डैश किस्म का तख़य्युल होता है। तो तख़य्युल की कई किस्में हैं। तो ये जो तख़य्युल है ये प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहा है ना, तो ये तख्लीक की तरफ जा रहा है। तो ये तख्लीकी है कि एक शायर है, कुछ तख्लीक करता है वो, है ना, अल्फाजों के साथ खेलता है। मुसन्निफ कुछ लिखता है तो उसकी तख्लीक होती है। एक एक्टर एक्टिंग करता है, कोई एक पर्टिकुलर रोल को प्ले करता है, तो वो भी उसकी क्या है? तख्लीक है। तो तख्लीकी हो गया, नॉर्मल है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में इसको नहीं जाते। आमोजिश के मुतालिक इलाकाई नज़रिया डैश माहिर नफ्सियात ने पेश किया था। देखो अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आमोजिश पे है। देखिए कितने क्वेश्चन हैं, और लास्ट टाइम भी जब पेपर हुआ था तो कुछ 13-14 क्वेश्चन आमोजिश के पूछे गए थे। तो ये भी आमोजिश का ही है। तो इलाकाई क्रेट लेवन ने किए थे, है ना। इन्होंने बताए थे कि इलाकाई या टोपोलॉजिकल थ्योरी भी इसे कहा जाता है। अदर नेम आपने याद रखना है। क्या है उनके, उसका नाम मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इलाकाई नज़रिया, अब देखिए माहौल पे इन्होंने फोकस दिए थे, है ना। माहौल के हिसाब से बच्चा क्या करता है? सीखता है। तो इसको टोपोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। अब इनके लिए आपने याद क्या रखना, अब देखिए डिटेल में तो हम सिर्फ क्लास में ही पढ़ेंगे, यहाँ मैं नॉर्मली आपको और बता देती हूँ कि इन्होंने आमोजिश बच्चे के सीखने के लिए ना 4 बातें बोले थे। 4 बातें क्या थी कि बच्चा जब सीखने की तरफ आता है तो सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है तहरीक की, यानी कि मोटिवेशन की, तरगीब की। उसके बाद ना वो क्या करेगा, उसके बाद उसको वो सीखने के लिए एक पुरकशिश मकसद होना चाहिए उसके सामने, पुरकशिश मकसद का होना। अब ये जब मकसद आ जाएगा तो फिर उसके याददाश्त की रफ्तार, और फिर उसके बाद आएगा इनाम, वो सज़ा। तो ये चीज़ें हैं, इनके ज़रिए क्या होता है, बच्चा सीखने की तरफ जाता है, यानी कि आमोजिश करता है, सीखता है, लर्निंग बच्चे की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आमोज़िशी मुंतकिली का नज़रिया तामीम उमूमियत का नज़रिया जिट ने पेश किए थे। जिट, इसको जिट ने बताए थे, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन या अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी वो है, तो ये क्लास में ही कवर करेंगे हम। फ़र्द और उसके एतराफ़ के माहौल के दरमियान बैनुल अमल से बसीरत हासिल होती है और मसले को हल निकाला जा सकता है। बसीरत का नज़रिया है ये किसने दिए थे? कोहलर ने किए थे। और एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? उन्होंने चिंपैंजी पर किए थे जिसका नाम सुल्तान था। और उन्होंने बोले थे कि आमोजिश होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवर और पूरी तरह से हम सिचुएशन को, माहौल को भांप लेते हैं और फिर हम सोल्यूशन पर आते हैं, ऐसा उन्होंने बोले थे। फिर उन्होंने ना बच्चे के सीखने की भी चीज़ें बताए थे कि फर्स्ट टाइम पे ना थोड़ा सा बच्चे को झिझक होती है ना, लेकिन वो क्या करता है, वो अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, फिर नई कोशिश करता है। तो इस तरह से उन्होंने भी स्टेप बताए थे बच्चे के सीखने के, आमोजिश के। नेक्स्ट है कि किसी बात को जानने के लिए की गई ज़हनी कोशिश से मुराद डैश है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको जानना है और उसके लिए अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा तवज्जो होती है ना, कि आप पर्टिकुलर चीज़ को जानना चाह रहे अगर, तो वो होंगी आपकी तवज्जो। अब तवज्जो में कौन सी चीज़ आती है? तो तवज्जो में एक चीज़ आती है आपकी जानना, कि कोई नई चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, जानने की तरफ जा रहे हैं, या आप कोई चीज़ को महसूस करना चाहते तो भी आप क्या करते हैं, उस पर अटेंशन या तवज्जो देते हैं, या आप ख्वाहिश करते हैं किसी चीज़ की तो आप आपका अटेंशन, तवज्जो देते हैं उस चीज़ पर। तो आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर 3 था, जानना। अभी देखिए महाटीटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और न्यू बैच जो स्टार्ट होंगी वो रहेंगी कल से, 11 सितंबर से रहेंगी तो 8 नवंबर तक, एग्ज़ाम तक आपकी ये बैच चलेंगी। कल से ये बैच स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसमें डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब रहेंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रहेंगी। अब पेड बैच रहेंगी ऑफलाइन के लिए, यहाँ पर एड्रेस है। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप कॉल कीजिए और आज ही कॉल करके ऐड हो जाइए क्योंकि बैच होंगी ये कल। बैच के 2 टाइम हैं, जो ऑलरेडी चल रही है वो आफ्टरनून की है और ये मॉर्निंग की रहेंगी। तो आप कॉल कीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।